हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बच्चा लोग, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वर्ड से ही पता चला। मोनो का मतलब होता है वन। बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी भी फंक्शनल ग्रुप से आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो कंपाउंड बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने बेंजीन लिया हुआ है और मैंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन बेंजीन का निकाल कर मैंने क्या रख दिया, OH रख दिया। तो दिस इज़ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मुझे क्या करना है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्टडी करना है। इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ से समझते हैं बच्चा लोग। ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन को ऑलरेडी पहले से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। बेंजीन को ऑलरेडी एक पहले से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यदि मुझे इस कंपाउंड के अंदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे आएगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन दिस OH ग्रुप। दिस OH ग्रुप मतलब द OH ग्रुप इज गिविंग अ डायरेक्शन टू द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप कि उसको कौन से पोजीशन पे अटैच होना है। इसी को हम बोलते हैं बच्चा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। इस बेंजीन पे क्या पहले से प्रेजेंट था, OH ग्रुप। A substituent already present on the benzene ring decide the position of incoming substituent group on the ring. This phenomena or process called as directive influence. तो बच्चा let us see the one example. Suppose मुझे इसका ना क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। मैं ये नाइट्रेशन करता हूँ डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से मैं इसका नाइट्रेशन करता हूँ। तो एट ए रूम टेम्परेचर पे मैं ये रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ। तो क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट बनता है 2 नाइट्रोफिनॉल बनता है। एक कौन सा पोजीशन पे आता है, 2 पोजीशन पे। नाइट्रो ग्रुप कौन से पोजीशन पे आ रहा है बच्चा, 2 पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू OH। दूसरा मेरा एक प्रोडक्ट बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो ग्रुप 4th पोजीशन पे आता है। और आपको जो बाई प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन के अंदर +2 H2O, राइट। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय हियर 2। दिस प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनॉल। तो यहाँ देखें, इस रिएक्शन में ऑलरेडी मेरे फिनॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेरा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है इस रिंग के ऊपर वो किसके हिसाब से हो रहा है, दैट इज व्हाट, OH ग्रुप। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। नाउ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल बच्चा लोग। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, 2 नाइट्रोफिनॉल बच्चा। दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल। दिस इज कॉल्ड एज 4 नाइट्रोफिनॉल। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। बेंजीन ले लेता हूँ यहाँ और बेंजीन को ना मैं COOH ग्रुप अटैच कर देता हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजोइक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजोइक एसिड। दिस बेंजोइक एसिड में ये जो बेंजोइक एसिड का मुझे क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। तो HONO2 नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हम लोग इसका नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। Concentrated H2SO4 and HNO3 is called as nitrating mixture.
अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप मुझे इस रिंग के ऊपर अटैच करना है, तो द सेकंड फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होगा बच्चा, दैट विल डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑलरेडी प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या प्रेजेंट है यहाँ? COOH। इट विल अलाउ दिस COOH अलाउ द नाइट्रो ग्रुप एट विच पोजीशन? 3 पोजीशन, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। सो ये क्या करता है, जो आपका COOH ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप को थर्ड पोजीशन पे अलाउ करता है अटैच होने के लिए, प्लस बनता है H2O। दिस इज कॉल्ड एज 3 नाइट्रोफिनॉल, सॉरी बेंजोइक एसिड, नॉट फिनॉल, इट इज बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये तो आप देखते हो ये दोनों एग्जाम्पल में कि जो ग्रुप ऑलरेडी रिंग को अटैच है, दे आर गिविंग अ डायरेक्शन टू द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, to attach on the ring, and this is called as what? Direct influence of substituent group। समझा बच्चा लोग? अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको बच्चा लोग हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। इट इज़ 2 टाइप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और दूसरा होता है बच्चा लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग हो, राइट। कौन से ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, कौन से ग्रुप होते हैं ऑर्थो एंड पैरा, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने बताया बच्चा, दिख रहा है आपको OH ग्रुप था, यहाँ क्या था? COOH ग्रुप। ये ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कौन से पोजीशन पे आने दिया था? ऑर्थो एंड पैरा, मतलब दिस OH ग्रुप इज व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये COH ग्रुप था, COH ग्रुप, ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कौन से पोजीशन पे आने दिया? थर्ड पोजीशन पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। तो दिस ग्रुप इज एक्ट एज ए व्हाट? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। द substituent group which allow the another substituent group at ortho and para are called as ortho para directing। क्या बोलता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट टू द रिंग अलाउ द अनदर सब्स्टिट्यूएंट टू कम एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाउ विल यू डिफाइन दिस वन बच्चा लोग? द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विच अलाउ द अनदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एट मेटा पोजीशन आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। The substituent group which allow another substituent group at meta position
at meta position is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, is called as मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को यदि मैं निकाल देता हूँ एंड आई रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दिस इज ऑल्सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में द अनदर फंक्शनल ग्रुप टेक्स द पोजिशन ऑन द रिंग according to this OH group, according to this COH group. That means what? The functional group which is already present on the ring allow the another functional group to attach to the ring at a respective position, right? तो ये क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे अलाउ करेगा, ये क्या करेगा, मेटा पे अलाउ करता है। सो वी विल गेट दीज टू प्रोडक्ट, दैट्स वाई दिस डायरेक्शन, दीज ग्रुप्स आर गिविंग डायरेक्शन टू द अनदर सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। On the basis of directive influence, the substituents are classified into two types: ortho-para directing substituent group and meta-directing substituent group. ऐसे ग्रुप जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पे अलाउ करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऐसे ग्रुप जो मेटा पे, अनदर फंक्शनल ग्रुप को मेटा पोजीशन पे आने देते हैं उनको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। कौन से ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा होते हैं, कौन से ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। पहले आप इसको कॉपी करो। हम लोग देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ व्हाट substituent on the basis of what directive influence. There are two type of substituent on the basis of what directive influence, that is what ortho para directing group एंड दूसरा है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपको बताया दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो दूसरे ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पे आने देते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऐसा ग्रुप जो दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेटा पोजीशन पे आने देता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अलाउ करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे ऑल आर अलाउिंग द अनदर फंक्शनल ग्रुप टू अटैच एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चा लोग, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, all electron donating groups are ortho para directing। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया OH इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अल्कोक्सी ग्रुप इज़ व्हाट ऑर्थो पैरा, NH2 ग्रुप इज़ व्हाट ऑर्थो पैरा, दे हैज़ व्हाट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर, इट हैज़ ऑल्सो वन लोन पेयर। Then secondary amine is also, tertiary amine is also ortho para directing group। Then आपका alkyl groups, aryl groups and C and NHCOR, these are nothing but what ortho para directing group होते हैं। They all are what electron donating group, and due to electron donating group it activate at which position, it activate the ring at which position, ortho and para। अब क्वेश्चन अराइज होता है
क्यों ऑर्थो एंड पैरा पे ही एक्टिवेट होता है? दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट रेजोनेंस। तो एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चा लोग मैं यहाँ, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं व्हाई द एक्टिवेशन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पे। तो जैसे मैंने ये लिया है बेंजीन, बेंजीन को मैंने OH अटैच कर दिया है ना, बेंजीन पे मैंने क्या अटैच किया है? OH अटैच कर दिया है। ये मेरा बेंजीन है और इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और विद द हेल्प ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन कंक्लूड कि वाई द रिंग इज गेटिंग एक्टिवेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों सिर्फ एंड सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे ही होता है? Now there is a lone pair, this is a lone pair and pi bond is in conjugation। ये तो ये इधर आएगा, lone pair become bond pair होगा, lone pair become bond pair become क्या हो जाएगा? lone pair। चार्ज क्या होगा? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा? दो लोन पेयर था इसके पास, एक लोन पेयर इस्तेमाल हो गया टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अच्छा बताओ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया। जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा? प्लस। एक लोन पेयर बचेगा, इस कार्बन के पास माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर से ये होगा, लोन पेयर इधर आएगा तो लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम व्हाट? लोन पेयर। ये पार्ट ऐसे रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज वन लोन पेयर, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यू मूव दिस लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा एंड दिस इज व्हाट? दिस वे। ये लोन पेयर था, ये इधर आएगा, अगेन लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज माइनस आएगा, पहले से प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास नाउ वी हैव व्हाट? टू लोन पेयर एंड सी योर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और यहाँ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। हाँ, तो द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ अ फिनोमिना और द प्रोसेस इन विच देर इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एटम। अब इसको नंबर कर देते बच्चा लोग, हम लोग 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ व्हाट? 6। ये तो आप देखते हो, तो पोजीशन 2 and 6 यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोजीशन 2 and 6, this position 2 and 6 they are called as what? Always ortho. Position 3 and 5 they are called as what? Meta position बच्चा लोग, meta position. And position 1 and 4 they are called as what? Para position. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? para position. तो आप मुझे बताइए कि निगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे रिटेन हो रहा है? सी द पोजीशन, दिस इज 2, दिस इज माय पोजीशन 4 एंड दिस इज पोजीशन 6. Position 2, position 4 and position 6 is carrying what? Negative charge. Negative charge indicate these positions are electron rich. These position, on these position the electron density increases. जब मुझे बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो दिस सेंटर विल अलाउ टू अटैक विच टाइप ऑफ रिएजेंट? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अलाउ करेंगे। तो पोजीशन 2, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 6 फेवर विच टाइप ऑफ अटैक? इलेक्ट्रोफिलिक की न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो मैं बोल सकता हूँ पोजीशन 2, 4 एंड 6 कैरी व्हाट? नेगेटिव चार्ज। दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एंड फेवर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन
पोजीशन 2,4,6 carry negative charge. This indicate that electron density increases. Electron density is more. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो फेवर विच टाइप ऑफ अटैक? फेवर, देयरफॉर फेवर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, that is at 2,4,6, that is ortho and para. मतलब यदि आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इट विल ऑलवेज एक्टिवेट रिंग, क्योंकि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग गेट एक्टिवेटेड एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा, एंड इट अलाउ द अटैक ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. इट अलाउ द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो दिस इज व्हाट माय वन कंक्लूजन. अब इसको ना बच्चा लोग थोड़ा ना शॉर्टकट के टर्म में हम लोग याद रखते हैं, तो इसको याद रखना डोपा. क्या याद रखना? डोपा. इधर लिख देता हूं डोपा. What do you mean by DOPA? DOPA मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट रिंग. DOPA stand for इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट रिंग at which position? ऑर्थो एंड पैरा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट रिंग at which position? ऑर्थो एंड पैरा. अंडरस्टूड बच्चा लोग? चलो आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं एक सेकेंड टाइप, दैट इज व्हाट? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को भी मैं इसी तरह रिलेट करूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग. तो ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप are मेटा डायरेक्टिंग. क्या होते हैं बच्चा लोग? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? दैट इज नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, COOH हो सकता है, एस्टर हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, SO3H हो सकता है, देन C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, C डबल बॉन्ड ONR हो सकता है, एंड सो ऑन. राइट. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑलवेज अ मेटा डायरेक्टिंग. इट अलाउ द अनदर फंक्शनल ग्रुप टू कम एट विच पोजीशन? मेटा पोजीशन. अब क्यों ये मेटा पोजीशन पे ही होता है? लेट अस अंडरस्टूड बाय अगेन अ रेजोनेंस. यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चा लोग, नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूँ. यहाँ क्या ले लेता हूँ? नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन को मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ. दिस इज़ व्हाट नाइट्रो का स्ट्रक्चर. ये माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, 2 लोन पेयर होंगे और ये ऐसा. राइट. ये मेरा नाइट्रोबेंजीन का स्केलेटन में बना देता हूँ. देन वी विल ड्यूरिंग रेजोनेंस में क्या चेंजेस होता है वो हम लोग यहाँ कर देंगे.
ये मेरा नाइट्रोबेंजीन का स्केलेटन है। लेट अस राइट इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बच्चा कार्बन एंड नाइट्रोजन में हु इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? नहीं, नेवर। इट्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। तो ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो देखो ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, दिस इज व्हाट, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा बच्चा, लोन पेयर। तो इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इधर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। माइनस, ये पहले से माइनस था, ये पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया। जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा, प्लस। ये पार्ट ऐसे रहने वाला है बच्चा। अगेन ये पाई बॉन्ड को इधर लेके आओ, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। ये इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, है ना। ये पार्ट ऐसे रहेगा आपका, ये पार्ट आप ऐसे ही रखो, माइनस, ये भी माइनस, इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस। अगेन इसको इधर लेके आओ, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। एंड फाइनली ये जो लोन पेयर यहाँ आया था ये रिटर्न बैक होता है, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बनेगा तो माइनस आएगा, माइनस है पहले से प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और आपका पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यू विल गेट लाइक दिस। Now observe first structure and last structure. If you observe in the first structure and last structure, there is a change in pi bond. There is a change in position of pi bond, and there is only change in position of pi bond. Atoms का position change नहीं हो रहा है, इसलिए इस फिनोमिना का नाम पड़ गया क्या, रेजोनेंस। अब आप मुझे देख के बताइए, पोजीशन 2 है बच्चा, पोजीशन 4 है और पोजीशन 6 है। दिख रहा है आपको, पोजीशन 2, position 4 and position 6 they carry what, positive charge. Positive charge का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो these centers are favor the nucleophilic attack, not electrophilic attack. मतलब कौन सा, ऑर्थो एंड पैरा, ortho and para, they favor a nucleophilic attack when benzene is having a electron withdrawing group. But suppose मैंने आपको पूछ लिया where the electrophilic attacks takes place, तो आप मेरे को बताइए, ये रिंग देख के देखिए बच्चा लोग, रिंग पोजीशन 3 और 5 पे क्या पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। पोजीशन 3 और 5 पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब कंपेयर टू पोजीशन 2, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 6, these 3 and 5 are electron rich center, and जब ये electron rich center है तो it always favor which type of attack, electrophilic attack. That's why the electrophilic attacks takes place at which position, 3 and 5, that is meta position. तो मैं यहाँ ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ बच्चा लोग, position 3 and 5 have no positive charge, this indicate that electron density is more, therefore favor electrophilic attack. फेवर वॉट, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यदि मैंने पूछा दोनों में, यदि मेरा कोई बेंजीन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और बच्चा मुझे उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 3 and 5 पोजीशन। ये 3 and 5 पोजीशन उसका वैकेंट है, तो द सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 3 and 5। बट यदि मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो इट टेक्स प्लेस एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा।
इसके लिए भी एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, याद रखो, इजी रहेगा। इसके लिए याद रखना बच्चा म्यू, म्यू याद रखने का, ME और W। देखो म्यू का मतलब क्या होता है, दिस स्टैंड फॉर व्हाट, M, 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 M को गिरा दे E को उठा दे W। इट्स अ मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दे आर ऑलवेज विच डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। तो M को गिरा दे E को उठा दे W। ऑल मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे दे आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे दे ऑलवेज फेवर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसमें बच्चा लोग एक एक्सेप्शनल केस है एंड दैट इज व्हाट, हैलोजन। क्या होते हैं, हैलोजन। हैलोजन्स आर नथिंग बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हैलोजन क्या बताते हैं, दे आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मेरा नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ व्हाट मैंने लिखा है, हैलोजन्स आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। हैलोजन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इट नेवर्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चा लोग कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे फेवर्स दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। बट जो हैलोजन्स होता है दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस। तो दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल। Now let us make a table in which there is a one side activating group and another side is what, deactivating group. Activating group मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और जो रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ खींचे, उसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो लेट अस मेक अ टेबल, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप and deactivating group। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या क्या था, एग्जाम्पल था OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OR इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NHR इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, NHRNR इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, then NHCOR is electron donate, alkyl group is electron donate, AR is electron donating. They all are what, electron donating groups. So they are nothing but which type of, they are activating group ki deactivating group, they are activating group. Which position, ortho and para, ortho and para, ortho and para directing, ortho para directing। तो इसके लिए बच्चा मैंने आपको बताया था डोपा, डोपा याद रखना है। इसमें आते हैं हम लोग, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑलवेज डीएक्टिवेट द रिंग। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, एसिड, एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन,
ketone, sulfonic acid and so on. Sulfonic acid and so on. They are what? Meta directing group. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं. एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें? एक्सेप्शनल केस हैलोजन. हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर. क्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर. ब्रोमीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर एंड आयोडीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर. दे ऑल आर व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसके लिए मैंने आपको बताया बच्चा याद रखने का, म्यू याद रखना है. क्या याद रखना है? म्यू याद रखना है. मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो मैंने बोला था एम को गिरा दे, ई को उठा दे, डब्ल्यू. सर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो क्या होगा? दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग. समझा? आप इसको कॉपी करो और फिर कुछ हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि इस कंसेप्ट को हम लोग रिएक्शन के अंदर किस तरह अप्लाई करते हैं. ये मैंने 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं और लेट अस अप्लाई द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कंसेप्ट इन दीज 3 रिएक्शन. किस तरह अप्लाई करते हैं? सबसे पहले आपको रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ें पहचानने आनी चाहिए, है ना. आपके बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है. तो देखो OH ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर के विड्रॉअर, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर. ये बच्चा क्या है मेरा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज एक्टिवेट द रिंग एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा. डोपा बताया था ना. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट रिंग एट विच पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा. दूसरा ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, यहाँ जो है NO2 है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है. क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. तो आप लोगों ने अभी देखा था कि फिनॉल का जब मैं रेजोनेंस लिखा था तो उस रेजोनेंस में पोजीशन 2, पोजीशन 4 एंड पोजीशन 6 इज़ हैविंग व्हाट? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और जब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है तो उसके ऊपर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये जो NO2 ग्रुप है बच्चा, इट इज़ मेरा व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. तो कौन से 2 पोजीशन पे ये अटैक होगा? ऑर्थो एंड पैरा. इसलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ बेंजीन विथ OH और ये नाइट्रो ग्रुप इधर आएगा, प्लस बेंजीन विथ OH और नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जाएगा? पैरा पोजीशन पे. कौन से पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे. प्लस क्या बनेगा? 2H2O. आप इसको बैलेंस कर सकते हो. दिस इज 2 मल्टीप्लाई कर दो, राइट. तो याद रखना 2 चीज़ें पहचाननी होती है. डोनेटिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है, और आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है. यदि आपका इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा. यहाँ आते हैं CHO ग्रुप. देखो मल्टीपल बॉन्ड है बच्चा इसके अंदर, मल्टीपल बॉन्ड. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मतलब ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा. कौन से पोजीशन पे डीएक्टिवेट करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे डीएक्टिवेट करेगा. दूसरी बात, अब मुझे बताइए जो अटैकिंग रिएजेंट है बच्चा, अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के साथ में FeBr3 दिया है, लेविस एसिड दिया है,
क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में यदि लेविस एसिड हुआ तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इट इज़ फॉर्मिंग अ स्पीसीज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा मुझे बताइए। अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से पोजीशन 2, पोजीशन 4 और पोजीशन 6 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस रिएजेंट के पास भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये अट्रैक्ट होंगे, नहीं, दे रिपेल विथ ईच अदर। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज फेवर एट विच पोजीशन, मेटा पोजीशन। क्यों मेटा पोजीशन पे, बिकॉज दिस मेटा पोजीशन हैव नो पॉजिटिव चार्ज। दिस मीन्स दैट इट हैज़ व्हाट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी compared to position 2, position 4 and position 6। तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ वो कौन से पोजीशन पे प्रोडक्ट बताएगा, मेटा पोजीशन पे। तो ये CHO ऐसे रहेगा, यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा बच्चा, HBr। नेक्स्ट है COH ग्रुप। अगेन COH ग्रुप क्या है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और देखो नाइट्रो ग्रुप NO2 प्लस है, NO2 प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अगेन कौन से पोजीशन को ये फेवर करेगा बच्चा, दैट इज व्हाट, मेटा पोजीशन, COOH। और यहाँ नाइट्रो ग्रुप आएगा प्लस H2O, प्लस H2O। तो इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम है 2 नाइट्रोफिनॉल। ये क्या होता है, 4 नाइट्रोफिनॉल। दिस इज 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड and this is 3 nitro बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अंडरस्टूड बच्चा लोग।